एवरीवन वेलकम बैक टू साप लर्नर। तो थंबनेल जानि पारथिबो जे आज आमे एही वीडियो रे तुमरो पद्य जार नाम होची एक दिन का आर इंपोर्टेंट पाखापाखी 50 एमसीक्यू आमे डिस्कस करबा जाउछे। तो डिस्कस करबा पूर्व मु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट कर रखियो चाहूची जे तुमरो जो समेटिव एसेसन 1 रे जो टेस्ट हबो यार प्राय जो भी किछि स्कोर आस्तिबो सेथुर प्राय 30% रु 60% काउंटिंग कर दिया जिवो तुमरो फाइनल स्कोर रे। अच्छा कोन बाय 30% कोन बाय 60% को गला देखो तुमर जदि समेटिव एसेसन 2 एग्जाम बा जाको वार्षिक परीक्षा कहूचे जदि न हला तेबे फाइनल मार्क रे तुमर समेटिव एसेसन 1 रे जो स्कोर आस्तिबो सेथुर 60% काउंटिंग करा हबो। आ फॉर्मेटिव एसेसन 1 2 3 4 जहां थिबो सेथुर 20% काउंटिंग करा हबो। आ समेटिव एसेसन 2 जहा के तुम घर बसी एग्जामिनेशन देइथिबो टोटली कैंसिल हबल तो कुआ जाउनी कि घर बसी एग्जाम दबो सेथुर निया जिवो 20%। तो एफ 1 2 3 4 रु 20 एस 2 रु 20 एवं समेटिव एसेसन 1 रु 60 तो 60 40 100 प्रकार काउंटिंग हबो। जदि समेटिव एसेसन 2 हैला तो समेटिव एसेसन 1 रो 30% निया जिवो। फॉर्मेटिव एसेसन 1 2 3 4 रु 20% निया हबो तो केतेला 30 20 50 हैला एवं समेटिव एसेसन 2 रु निया जिवो 50%। ए प्रकार किछि वर्कशीट अछि निहात बाको ध्यान रखी निज प्रिपरेशन को बेस्ट करो। ओके मन रख तुम टोटाल समेटिव एसेसन 1 रे हिंदी रे 8टी चैप्टर आसीबो जिमिति कि पद्य रे आसीबो 3टी गद्य रे आसीबो 1 व्याकरण रे आसीबो 4टी टोटाल हला 8टी। ओके पद्य रे आसीबो अनमोल वाणी मनुष्यता तापर आसीबो एक तिनका तीनटा पद्य 1 गद्य जोटा कि होची मधुर भाषण। आ व्याकरण रे आसीबो संज्ञा लिंग और वचन कारक और प्रसर्ग देन भेद कर्म आधारित प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया संरचना सरल और संयुक्त क्रिया ए प्रकार किछि आसीबो। तो आम सब गुड़ा को आराम से डिस्कस करिबा। तो यही वीडियो में डिस्कस करिबा पद्यर 3 जार नाम होची एक तिनका। तो चलो स्टार्ट करिबा। तो देखो एक नंबर देला समझ ने कब कवि को ताने दिए। समझ ने कब कवि को ताने दिए। ऑप्शन है जब आंख से तिनका निकल गया। कवि की आंख की पीड़ा दूर करने के लिए लोग क्या करने लगे। लोगों ने मूड देने लगे। आंख में तिनका गिरने से आंख का रंग कैसा हो गया। लाल हो गया। ऑप्शन डी लाल हो गया। कवि क्यों बेचैन हो गए। ऑप्शन है आंख में तिनका पड़ने से। कवि की आंख में क्या पड़ा। कवि के आंख में एक तिनका पड़ा। कवि के मन में कौन सा भाव भरा था। घमंड भाव भरा था। कवि की ऐंठ दबे पांव भागी जब किसी प्रकार से तिनका आंख से निकल गया। ऐंठ दूर करने के लिए कौन काफी है। एक तिनका काफी है। कवि की आंख से तिनका निकल जाने के बाद किसने कवि को ताने दिए। समझ ने ताने दिए। कौन दबे पांव भागी। ऐंठ बा घमंड दबे पांव भागी। एक दिन कवि कहाँ खड़े थे। मुंडेरे पर खड़े थे। एक दिन का कविता के कवि का नाम क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कब कवि की आंख लाल हो गई और पीड़ा होने लगी। जब उनकी आंख में तिनका गिरा। तिनका कहाँ से आया। तिनका दूर से उड़ता हुआ आया। अक्कड़ के साथ कवि कहाँ खड़े थे। अक्कड़ के साथ कवि मुंडेरे पर खड़े थे। तिनका कहाँ आकर गिरा। तिनका कवि के आंख में आकर गिरा। आंख में तिनके पन्ने पर क्या हुआ। आंख में तिनके पन्ने पर उपयुक्त सभी हुआ। आंख दुखने लगी। आंख लाल भी हो गया। वह दर्द से परेशान हो भी गया। तो ऑप्शन डी है वह राइट आंसर। कवि को किसने ताने दिए। कवि को समझ ने ताने दिए। कवि कैसे खड़ा था। कवि घमंड से खड़ा था।
कवि के साथ कौन सी घटना घटी? कवि के साथ कवि की आंख में तिनके पड़ने की घटना घटी। कवि क्यों बेचैन हो गए? आंखें में तिनका पड़ने से कवि बेचैन हो गए। कवि की आंख क्यों लाल हो गई? तिनके के पड़ जाने से लाल हो गई। अचानक क्या हुआ? अचानक एक तिनका कवि की आंख में आकर पड़ा। कवि मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने तिनका कैसे निकाली? कपड़े की मूठ बनाकर। लोग मूठ क्यों देने लगे? जिससे कवि की आंख से तिनका निकल जाए। ऑप्शन बी, जिससे कवि की आंख में दर्द कम हो जाए। ऑप्शन सी, जिससे कवि की आंख दुखनी बंद हो जाए। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। डब शब्द कैसा है? डब शब्द देशज शब्द है, देशज। डबे का अर्थ क्या है? डबे का अर्थ तरीका है। दबे पांव भागना का अर्थ क्या है? बिना आहट के भाग जाना, धीरे से खिसक जाना। तो ऑप्शन डी होगा, है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दी जगह होची। समझ ने कब कवि को ताने दिए? जब आंख से तिनका निकल गया। कवि क्यों झिझक गया? उसे अपनी बेचैनी पर शर्म आने लगी। कवि के आंख में तिनका पड़ने से लोगों ने क्या किया? आंख में कपड़े की मूठ देने लगे। कवि की आंख में बड़ा तिनका कैसे निकला? लोगों ने कपड़े की मूठ से तिनका निकाल दिया। कवि को समझ ने उससे क्या ताने दिए? तेरा घमंड एक छोटा तिनका भी तोड़ सकता है। समझ शब्द से क्या तात्पर्य है? बुद्धि का। तिनका किस रूप को प्रकट करता है? तिनका सूखी घास का टुकड़ा है। एंठ बिचारी दबे पांव भागी शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है घमंड चूर हो जाना। कभी जब मुंडेरे पर खड़े थे तब क्या हुआ? तब उनकी आंख में तिनका आकर पड़ा। तिनका कैसे कवि की आंख में आकर पड़ा? उड़ता हुआ आकर आंख में पड़ा। एंड शब्द का अर्थ क्या है? एंड शब्द का अर्थ आकड़ है। ऑप्शन बी। कवि के घर लोग क्यों आने लगे? कवि की आंख में तिनका पड़ने से करार रहे थे, इसलिए आने लगे। कवि की आंख में कितना तिनका पड़ा? ऑप्शन है एक तिनका पड़ा। घमंड का अर्थ क्या है? घमंड का अर्थ गर्व है, गर्व। ऑप्शन बी। कौन मुंडेरे पर खड़ा था? कवि मुंडेरे पर खड़ा था। कवि की आंख क्यों दुखने लगी? उनकी आंख में तिनका पड़ जाने की वजह से। मैं कौन सा सर्वनाम? मैं एटा को प्रकार सर्वनाम अटे। एटा हूँ गोटे प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम अटे। लोग किसके मूठ देने लगे? कपड़े के मूठ देने लगे। कवि की एंड कैसी भागी? दबे पांव भागी। एक तिनका कविता में किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है। एक तिनका कविता में तिनका किसका प्रतीक है? लघुता का प्रतीक है। एक तिनका कविता से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा हमें मिलती है। तो पिलाने ए प्रकार पाखापाखि 50 एमसीक्यू आम यही चैप्टर आम कंप्लीट करदे मात्र 10 मिनिट भितर। आशा करुच्ची निहाती वीडियोटी तुमको बहुत भल लगी। जदि भल लगी तो निहाती समस्त गोटे लाइक कर, या निज समस्त सांगसाथी मध्य शेयर कर। और जो मैंने चैनल को एपर्तन सब्सक्राइब कर निहाती सब्सक्राइब कर। निहाती रूपे आम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जार लिंक यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल अच्छी। तो समस्ते विजिट करी से क्लिक करी ग्रुप रे जॉइन हो। या सहित आम ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम
यार लिंक मत अवेलेबल अच्छी तो समस्ते क्लिक करी फॉलो कर रखि तो जहाँद्वारा अपडेट तुम रेगुलाली पाई परिबो। धन्यवाद।